रवि एक छोटा सा गांव का लड़का था जिसे अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर हमेशा से ही बहुत चिंता रहती थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। पर रवि को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ाई, खेल या फिर जीवन के अन्य पहलू। उसे हर चीज में खुद को साबित करने की कोशिश करनी पड़ रही थी, लेकिन वो किसी भी एक चीज में फोकस नहीं कर पा रहा था। उसका दिन इस बात में उलझा रहता था कि कैसे वह अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं में उत्कृष्ट बन सके। कभी वह किताबों में डूब जाता तो कभी खेल के मैदान में दौड़ता। कई बार वह दोस्तों के साथ बैठकर घंटों बातें करता, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि कुछ छूट रहा है। उसकी इस उलझन ने उसे मानसिक तनाव में डाल दिया था। एक दिन उसके स्कूल के एक शिक्षक ने उसे समझाते हुए कहा, रवि, जिंदगी में हर कोई हर चीज में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। सबसे जरूरी यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाओ और फोकस करो। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर होगा तो तुम उसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हो। शिक्षक की यह बात रवि के मन में घर कर गई। उसने सोचा कि वह क्या चीज है जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देती है और जिसे वह अपने पूरे दिल से करना चाहता है। वह रात भर सोचता रहा और अंत में उसे एहसास हुआ कि उसे पढ़ाई के साथ साथ चित्रकारी करना सबसे ज्यादा पसंद है। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, वह पढ़ाई के साथ चित्रकारी में अपना फोकस कैसे रखे। उसने अपने शिक्षक से सलाह ली। शिक्षक ने कहा, तुम्हें अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाना होगा कि तुम्हारे पास दोनों के लिए समय हो। फोकस का मतलब यह नहीं है कि तुम सिर्फ एक चीज ही करो, बल्कि यह है कि जो भी तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। रवि ने अपने दिन का समय बांटना शुरू किया। सुबह वह पढ़ाई करता और शाम को चित्रकारी में समय देता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अब वह पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और उसकी चित्रकारी भी सुधर रही थी। उसके चित्रों में अब पहले से ज्यादा गहराई और भावनाएं नजर आने लगी, लेकिन अभी भी चुनौतियां बाकी थी। गांव के लोग उसकी चित्रकारी को एक गंभीर पेशे के रूप में नहीं देखते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई ही सब कुछ है और बाकी सब शौक के रूप में ही किया जाना चाहिए। कई बार लोग रवि का मजाक उड़ाते थे कि वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है, लेकिन रवि अब आत्मविश्वास से भरा था। उसने ठान लिया था कि वह दोनों चीजों में उत्कृष्टता हासिल करेगा। समय बीता गया और रवि ने 10वीं कक्षा के परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत ने उसे कक्षा में टॉप करवा दिया, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। उसकी चित्रकारी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। स्कूल की वार्षिक प्रदर्शनी में उसके चित्रों की बहुत सराहना हुई। कुछ शिक्षकों ने तो यहाँ तक कहा कि उसकी चित्रकारी में एक अद्वितीय प्रतिभा है। अब रवि की जिंदगी में संतुलन आ गया था। उसने सीखा कि फोकस करने का असली मतलब यह है कि जब भी आप कुछ कर रहे हों तब उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाए। वह अब भी पढ़ाई और चित्रकारी दोनों में अपना समय बांटता, लेकिन उसका ध्यान उस वक्त केवल उसी काम पर होता जो वह कर रहा होता। वह अब समझ चुका था कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है और अगर हम अपना ध्यान केंद्रित रखें और अपनी रुचियों को समझें तो हम जरूर सफल होते हैं। रवि की कहानी इस बात की मिसाल है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम किस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। अगर फोकस सही हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। समय के साथ रवि ने आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उसकी चित्रकारी को और भी निखरने का मौका मिला। उसकी कला प्रदर्शनियों में लगाई जाती और कई बड़े शहरों में उसकी पहचान बन गई। अब वह एक सफल चित्रकार था और लोग उसकी कला की प्रशंसा करते थे। रवि के माता पिता, जो पहले उसकी चित्रकारी को केवल एक शौक मानते थे, अब गर्व से कहते कि उनका बेटा जीवन में कुछ अलग और अद्वितीय कर रहा है। उन्होंने समझा कि जीवन में सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता, बल्कि जो रास्ता हमें खुशी और संतोष दे वही सबसे सही होता है। रवि की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि असली सफलता वही है जिसमें मन की शांति और संतुष्टि हो। अगर हम अपने दिल की सुने और अपने फोकस को सही दिशा में लगाएं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता।